भगवान की जय हो। इसके बाद चर्चा प्रारंभ करें स्वयंभू मनु मनमंत्र के। चौथे मनमंत्र में हुए गज और ग्राह। राजेंद्र, हमने तुम्हें दूसरे दिन ये संकेत दिया था कि ब्रह्मा जी के हमारे आपके 1000 चतुर्रूप मिलते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर और 1000 कलयुग। इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात है, जिसे सबको मिलाकर कहते हैं कल्प। एक कल्प में 14 मनमंत्र होते हैं और प्रत्येक मनमंत्र में 71 सही 6/14 चतुर्रूप मिलते हैं। तामस में हरिवेगा नाम के एक संत रहे। उसकी पत्नी से भगवान ने हरि रूप धारण किया। हरि रूप धारण करके भगवान ने गज का ग्रास से उद्धार कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी एक मिनट यहीं रुक जाइए। क्यों? आपने एक बड़ी अद्भुत बात बताई कि भगवान ने एक पशु पर कृपा कर दी, एक गज पर कृपा कर दी। ये वृत्तांत मुझे सुनाइए। वाद नारायण एतत्ते श्रोतु अमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिम् अग्राहग्रस्तम मुमुक्षत। ये वृत्तांत सुनाइए। मैं श्रवण करना चाहता हूँ कि भगवान ने एक पशु पर एक गज पर कृपा कैसे कर दी। सुखदेव जी बोले, राजेंद्र, तस्य द्रोणायां भगवते वरुणस्य महात्मा। यहीं पर वरुण भगवान का एक आश्रम था, ऋतुभान का सरोवर था और इसी त्रिकूट पर्वत पर रहता था एक गज। बोले बल कितना? 10,000 हाथी का। इनकी 100 पत्नियां थी, प्रत्येक के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। प्रत्येक स्त्री से इस गज के 10 पुत्र हुए। इसके अंदर भी 10,000 हाथियों का बल था। अब राजा जिसे इतना बल मिल जाए, मानस क्या कह रही? को अस जन्मा है जग माही, को अस जन्मा है जग माही, को अस जन्मा को अस जन्मा जग माही, को अस जन्मा है जग माही, को अस जन्मा जग माही, को अस जन्मा है जग माही, को अस जन्मा है जग माही। प्रभुता पाई गाय मदनाई, प्रभुता ऐसा इस संसार में जन्मा है जिसे प्रभुता मिले और अहंकार ना आए। जिसमें से पहला अहंकार है बाहुबल, दूसरा अहंकार है धनबल, तीसरा अहंकार है पदबल। लेकिन राजेंद्र, 2 स्थान और ऐसे हैं जहां पर अहंकार और अभिमान आता है, ये निश्चित है। चौथा स्थान है सम्मान बल। सम्मान में भी अभिमान अहंकार है। कैसे? जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसे पता है कि हम सम्मान के अधिकारी नहीं हैं, और आप जाओ उसे बढ़िया सम्मान दे दो, आइए दादा आपका स्वागत है। अब जब वो जानता है कि हम सम्मान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी हमें सम्मान मिल रहा है, तो उसे अहंकार आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि आपके पास कोई प्रमाण है? शास्त्र में है, जिस समय भगवान ने बंसी बजाई गोपियों को बुलाने के लिए, गोपियां गई तो भगवान ने गोपियों को विशेष प्रेम दिया और हाथ जोड़ करके बोले, स्वागतम भो महाभागा अप्रियम किम करिवारिणा
जैसे ही गोपियां पहुंची, भगवान ने हाथ जोड़ करके बोला, आइए प्राण प्रिय गोपियों। और जैसे ही भगवान ने प्राण प्रिय बोला, गोपियों को वही अभिमान आ गया। पांचवा स्थान है ज्ञान बल। ज्ञान में भी अभिमान है। जैसे एक व्यक्ति रोज रामायण पढ़ता हो और किसी मंदिर में अखंड रामायण हो रही हो, उस व्यक्ति से कह दिया जाए, भैया जरा चलो वहां अखंड रामायण हो रही है तो चलो सुनकर आते हैं। उसे अभिमान होगा तो वो तुरंत बोल देगा, अरे ऐसी रामायण तो हम रोज पढ़ डालते हैं, हम जा करके क्या करेंगे। तो ज्ञान में भी अभिमान है। अब आप पूछेंगे कि आपके पास कोई प्रमाण है? शास्त्र में है, उद्धव जी को भी ज्ञान में अभिमान एक बार हुआ। तो अब इसके पास तो धन, बाहुबल, पदबल, 3 बल के मालिक होने के कारण इसने भगवान वरुण के उद्यान को तहस नहस किया और नष्ट करने के बाद उस सरोवर में जल पीने का प्रयत्न जिसके अंदर बैठा था ग्राह। ग्राह माने मगरमच्छ। एक जल का वीर था, एक थल का वीर था। राजेंद्र, एक बात हमेशा याद रखना कि हमारे परमात्मा का नाम गर्वाहारी है। जब किसी भी व्यक्ति के अंदर गर्व का अनुकरण होता है तो हमारे भगवान उसके गर्व के अनुकरण को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। और यहाँ वही हुआ। जैसे ही गज ने जल पीने का प्रयत्न किया तो ग्राह ने इसके पैर पकड़ लिए और अंदर की ओर खींच लिया। अब इसके साथ पत्नी, बच्चे थे। सभी ने सूंड से सूंड लपेटी और तालाब से बाहर खींच रहे थे। जब नहीं खींच पाए, थक गए, तो बच्चे बोले कि अब हमें लगता है कि अब पिताजी बचेंगे नहीं। तो बच्चे मुड़ करके चलने लगे। पिताजी ने आवाज लगाई, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मैंने तुम्हारे लिए धर्म अधर्म किया, न्याय अन्याय किया, अपने जीवन का सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया, और जब आज हमें तुम्हारी जरूरत है तब तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। बेटा बोले, पिताजी अब आप बचेंगे नहीं और हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे आपकी प्रतीक्षा में, और जब हम आप बचेंगे नहीं तो फिर हम लौट कर जा रहे हैं, क्या करेंगे। जब बच्चे चले गए, कुछ समय के बाद इनकी पत्नियों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। जब पत्नियां मुड़ करके चलने लगी तब गज ने आवाज लगाई, देवी अरे तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ करके? अरे हमने तुम्हारे साथ एक दूसरे के साथ अग्नि के सामने साक्ष्य मानकर मंत्रोच्चारण के साथ वचन लिया था कि हम एक दूसरे का सुख दुख दोनों में साथ देंगे। और देवी जब आज मेरे ऊपर संकट आ गया है, जब आज मेरे ऊपर दुख आ गया है, जब मुझे देवी आज तुम्हारी जरूरत है तो तुम छोड़ करके जा रही हो। पत्नियां बोली, स्वामी आप बचेंगे नहीं, और जब आप यहाँ से जब चले जाओगे तो हमें अपना सारा जीवन बच्चों के साथ ही व्यतीत करना है, इसलिए हम क्यों खड़े रहे, हम भी जा रहे हैं। जब पत्नियां बच्चे सब छोड़ करके चले गए तो गज को उस तालाब में अंधेरा नजर आ रहा था। कुछ भी नजर नहीं आया, केवल अंधेरा नजर आ रहा था। और उस अंधेरे में गज को दिखाई पड़ा एक कमल का पुष्प। सूंड बढ़ाई, कमल के पुष्प को उखाड़ा, आवाज लगाई, ठाकुर जी मेरा छोटा सा संसार। ठाकुर जी मैं जान गया हूँ इस संसार में कोई अपना नहीं होता है, और जब इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई अपना नहीं होता, तो ठाकुर जी केवल आप ही हो जो मेरा संसार हो, जो मेरे सुख दुख दोनों में साथ दोगे। तो ठाकुर जी मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ
छोटा सा संसार हरिया जाओ एक ही बार। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। बड़ी देर भई अब आ जाओ, बड़ी देर भई बस आ जाओ। तेरे दर पे पड़ी अब आ जाओ, तेरे दर पे पड़ी अब आ जाओ। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। मैं अरज गुजारूंगा, मैं अरज गुजारूंगा, हरिया जाओ एक बार। हरि मेरा छोटा परिवार हरिया जाओ एक बार। और आपको लगता है कि आप ऐसे हरि को बुलाएंगे तो आएंगे? लगता है कि ऐसे हरि जी आ जाएंगे? ऐसे नहीं आएंगे। जब आप उन्हें सच्चे मन से दिल से बुलाएंगे तब आएंगे। अरे 4 घंटे का समय मिलता है, 4 घंटे में हम परमात्मा को बुलाने में शर्माते हैं। अरे बुला लो, क्या पता हरि जी आ जाए। सभी भक्त प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथ उठाइए सभी भक्त, और मीठी मीठी तालियों के साथ हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। मैं अरज गुजारूंगा, मैं अरज गुजारूंगा, हरिया जाओ एक बार। हरि मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार। जय हो। मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए, मैंने कौन गुनाह जीवन में किए। ठाकुर जी, हमने बहुत पाप किए हैं। इतने छुप छुप कर पाप करते हैं कि किसी बगल वाले को भी पता ना चले कि हमने क्या पाप किया है। इतने पाप किए हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी, प्रभु जब पाप किया तब रोका क्यों नहीं? जब पाप कर रहे थे तब तो बड़े चुपचाप से देखते जा रहे थे कि हाँ ये पाप कर रहा है, तो उसके लिए बना दिया कि जो पाप करेगा उसे नरक भेज देंगे और जो मेरा गुणगान गाएगा उसे स्वर्ग भेज देंगे। पर ठाकुर जी सुनिएगा, जब पाप किया तब रोका क्यों नहीं? जब पाप किया तब रोका क्यों नहीं? इतना ही नहीं ठाकुर जी, गुनाह करना तो मेरी आदत है, गुनाह करना तो मेरी आदत है, करके कह देता हूँ ये मेरी सलाफत है। जब पाप किया तब रोका क्यों नहीं? मैं तो समझा था कि आपकी इजाजत है। मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए, मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए। अमृत छोड़ा और जहर पिया, अमृत छोड़ा और जहर अब पिया। प्यारे मैं आन पड़ी तेरे द्वार, मैं आन पड़ी तेरे द्वार, हरिया जाओ एक बार।
बड़ी मझधार में नैया प्रभु तुम पार कर देना। बड़ी मझधार में नैया प्रभु तुम पार कर देना। अरे ना इतना हो सके भगवन तो खाली हाथ आ जाना। अरे मेरा छोटा अरे मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। जय हो। भटकता हूँ लेके गुनाहों भरा दिल, भटकता हूँ लेके गुनाहों भरा दिल, ना कोई ठिकाना ना कोई है मंजिल। हरि अपने चरणों में मुझको पनाह दे दो, अपने चरणों में मुझको पनाह दे दो। अब मैं कहीं और जाने के काबिल नहीं। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, फिर मुझको क्यों तड़पाया है, फिर मुझको क्यों तड़पाया है। अब दर्शन दो सरकार, अब दर्शन दो सरकार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार। मेरी सुन ले दर्द, मेरी सुन ले दर्द पुकार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। बड़ी देर बड़ी अब आ जाओ, बड़ी अब आ जाओ, तेरे दर पे पड़ी अब आ जाओ, तेरे दर पे पड़ी अब आ जाओ। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। मैं सुन ले दर्द पुकार, मैं अरज गुजारूंगा, तेरे दर पे पड़ी हुआ, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ एक बार। आवाज लगाई ठाकुर जी, प्रार्थना की। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम् अपुरुषाय दिव्याय पेरशाय विधीमहि। नमो नमस्ते अखिल कारणाय और निष्कारणाय याद मूत कारणाय।
सर्वागवाम नायम हरवाय अनपोप वर्गाय परायणाय। जैसे ही गज ने आवाज लगाई ठाकुर जी, वहीं पर ठाकुर जी चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। जिस ईश्वर से सारा संसार चैतन्य है, जो संपूर्ण प्राणी जगत का सृजन करता है, पालन करता है, जो वेदों के महासमुद्र है, ऐसे प्रभु हम आपको बारंबार नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। यहाँ पर आप नाम नहीं लिया है, क्योंकि आपको पहले ही बताया था जिसकी आप कथा सुन रहे हैं उसका कोई नाम ही नहीं है, वो तो खुद ही जगत पिता जगत पति है। तो जब ठाकुर जी चतुर्भुजी रूप में आए, गज ने कहा ठाकुर जी आपका कोई हाथ खाली नहीं है, और जो आप ये कमल का पुष्प देख रहे हैं मैं आपको देना चाहता हूँ। इसलिए ठाकुर जी वैसे भी आपके हाथ में चक्र शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि नव कंज लोचन कंज मुख कर कज पंद कज कंजारू, आप तो कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है, और जब आप कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक हैं तो आपके हाथ में चक्र शोभा नहीं देता। छोड़ दीजिए चक्र और ये कमल का पुष्प ग्रहण कर लीजिए। जैसे ही ठाकुर जी ने चक्र छोड़ा और पुष्प ग्रहण किया तो चक्र के छोड़ने से ग्राह का उद्धार हो गया। अब राजा ने एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि बुलाया तो गज ने था, लेकिन उद्धार ग्राह का हुआ क्यों? पहले ग्राह का उद्धार क्यों हुआ? बुलाया गज ने था। भगवान ने कहा जो भक्त मुझे बुलाता है वो तरता है। ये निश्चित है कि जो भक्त मुझे बुलाता है वो तरता है, लेकिन जो भक्त जो बुलाता है उसके पैर पकड़ लेता है उससे हम सबसे पहले तारते हैं। मतलब बुलाने वाले भक्त के जो पैर पकड़ लेता है उसे हम सबसे पहले तारते हैं। तो गज का पैर पकड़ा था ग्राह, भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, और ग्राह का उद्धार करने के बाद गज का। अब आप ये जानिए कि गज क्या है, ग्राह क्या है। गज है जीव, ग्राह है हमारी आपकी मृत्यु। और ये जो गजेंद्र मोक्ष की आपने कथा सुनी, ये हमें वास्तविकता का ज्ञान कराती है। गजेंद्रम मोक्षणम पुण्यम और रैवतम तुरंतम श्रुणु, ये गजेंद्र मोक्ष की कथा। ये जो गज था हाथी, ये पूर्व जन्म में हिंदुत धुंध नाम का राजा था। भगवान विष्णु का परम भक्त था, अगस्त जी के शिष्य थे। एक दिन ये बैठे भगवान का गायन कर रहे थे, गुणगान गा रहे थे। इनके गुरुजी कब आ गए इन्हें पता ही नहीं चला, तो इन्होंने अपने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, अरे पगले तू हाथी की तरह मस्त मतवाला बैठा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी बन जा। और जैसे ही इसके कान में आवाज पड़ी, गुरुजी के पैर पकड़ लिया, कहा गुरुजी अरे आपने जो विधि विधान मुझे बताया था, मैं उस विधि विधान से भगवान का गायन कर रहा था, और गुरुजी आप कब आ गए मुझे पता ही नहीं चला, तो बताइए इसमें मेरा दोष क्या है। अगस्त जी ने कहा कि अब वाणी मिथ्या तो हो नहीं सकती है, तुम्हें गज बनना पड़ेगा, लेकिन जब तुम्हारा गज शरीर छूटने का समय आएगा तब तुम्हारा मन भगवान विष्णु में लग जाएगा। इसलिए गज का ध्यान भगवान में लगा। और जब यही इंद्र ये गंधर्व बना तो मुक्तो देवल शापेन, ये देवल नाम के महात्मा से श्राप मुक्त हुआ, गंधर्व हु नाम था। इसे अनायास हंसने की बीमारी थी, ये जहां भी जाता था केवल हंसता था, इसलिए लोगों ने इसका नाम ही रख दिया हु। एक दिन देवल जी स्नान कर रहे थे, उन्होंने अंजलि में जल लिया, तर्पण करने के लिए जा ही रहे थे, तब तक ये उधर खड़े थे। हुहू नाम के व्यक्ति ने देवल जी का पैर पकड़ा और गंगा जी के अंदर। अब देवल जी ने एकदम से उछाल मारी, इसे हंसने की बीमारी थी, तो ये उधर खड़े होके हंस रहा था। देवल जी ने कहा अरे मूर्ख, ये तेरा ही कार्य है, हम इसलिए तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मगरमच्छ हो जाओ। इसने कहा महाराज जी मेरा कल्याण। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है, अगर माता पिता गुरु ब्राह्मण संत अगर प्यार करते हैं तो आपका कल्याण निश्चित ही है। लेकिन यही ब्राह्मण माता पिता संत गुरु क्रोध में श्राप भी दे दे
इसका मतलब कहीं ना कहीं कल्याण छुपा ही है। अगर राजा परीक्षित को श्राप ना लगा होता तो क्या जो हम श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे, तो क्या ये सुनने को मिलती? इतना ही नहीं, जब ध्रुव को सुरुचि ने निकाला ना होता धक्का मारकर, तो क्या ध्रुव भगवान को प्राप्त कर पाते? अगर गज को ज्ञात ना होता, क्या गज को श्राप ना लगता, तो क्या भगवान के हाथों से ये तरता? और ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा हमने आपको सुनाई, 5वें मनवंतर में हुए रैवत, और इस रैवत के भगवान से बैकुंठा से अवतार लिया जिसका नाम पड़ा बैकुंठ। 6वें में मनु हुए छाक्रुस, और छाक्रुस मनवंतर में भगवान ने बैराज की पत्नी शंभूति से अजित रूप धारण किया, और अजित रूप धारण करके समुद्र मंथन कराया। राजा परीक्षित का महाराज, यथा भगवता ब्रह्मण मथिता क्षीर सागरा, भगवान ने अजित रूप धारण करके समुद्र मंथन क्यों कराया? सुखदेव जी ने कहा, राजेश जी, एक दिन देवासुर संग्राम हुआ, क्योंकि देवराज इंद्र को श्राप लगा हुआ था दुर्वासा जी का। राजेंद्र, एक बार दुर्वासा जी अपने हाथ में पुष्पमाला लेकर जा रहे थे, उधर से देवराज इंद्र हाथी पर बैठ के आ रहे। अब दुर्वासा जी ने सोचा कि क्यों नहीं ये पुष्पमाला इंद्र को ही पहना दी जाए। दुर्वासा जी ने माल्यार्पण किया इंद्र का, इंद्र ने माला उतारी, हाथी को पहना दी, हाथी ने वो माला उतारी, जमीन पर पटक दी और उसके ऊपर पैर रख दिया। दुर्वासा जी ने कहा, अरे हमने कितने प्रेम से तेरा माल्यार्पण किया, और तुमने मेरे ही देखते देखते उस प्रेम का, उस सम्मान का अनादर कर दिया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम श्रीहीन हो जाओ। और दुर्वासा जी के इसी श्राप वश देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र की पराजय हुई, और जब इंद्र हार गए तब ठाकुर जी को याद किया, प्रार्थना की, अवत्रियम शत मुनि माध्यम अगोहाशयम निष्कलम पुद्रत्रयम मनोद्रयानम वचसान रूतम ममा महे देव वरणम वरणम। वेदों में श्रेष्ठ संत स्वरूप शर्मात्मा आपके शरण में है, इसलिए प्रभु मेरी रक्षा करो। और वैसे भी हमारे प्रभु बगैर वाणी के भी बोलते हैं, तो आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे देवता, हे शंकर, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। पहले तो आपस में मित्रता कर लो, क्योंकि जब तक आपस में ईर्ष्या रखोगे, लड़ाई करते रहोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो पहले आपस में मित्रता कर लो, इसके बाद दैत्यराज बलि से मित्रता कर लो, और मित्रता करने के बाद अगर कल्याण चाहते हो तो फिर क्या करो? तो फिर करो मंथन। तो मंथन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मंदराचल पर्वत की मथानी, मंथानम मंडलम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकी, और उसी मथानी को घुमाने के लिए रस्सी बनाई बांसुरी की। परिणाम स्वरूप देवता और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया, और जब लेकर के चल पड़े, उस मंदराचल पर्वत के भार को सहन नहीं कर पाए, जमीन पर गिर गया, तो वो चूर चूर नाश हो गया। चूड़िया नाश मेहता भारे कनिका चला, कनक माने सोना। मंदराचल पर्वत सोने का बना हुआ था। जब देवता दैत्य इस मंदराचल पर्वत को सहन नहीं कर पाए, तो मंदराचल पर्वत जमीन पर गिर गया, तो बिल्कुल चूर हो गया। लेकिन हमारे भगवान ने क्या किया? जिस तरह एक बच्चा गेंद को उठाता है, उसी तरह भगवान ने मंदराचल पर्वत को गरुड़ की पीठ पर रखा, और गरुड़ की पीठ पर रखकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर स्थापित कर दिया। अब देवता और दैत्य पहुंचे वासुकीनाथ के पास, कहा महाराज जी रस्सी बनवाइए। लेकिन वासुकी जी ने कहा, ये बताइए
कि एक तरफ रहेंगे दैत्य, एक तरफ रहेंगे देवता, बीच में रहेंगे हम। अब ये दोनों एक तरफ खींचेंगे तब तो हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी, इसलिए ये काम हमसे नहीं होगा। और जब ये काम हमसे नहीं होगा तो हम तुम्हें एक काम दे सकते हैं, हमसे ये काम नहीं होगा लेकिन हम तुम्हें अमृत देंगे। अब देखना राजेंद्र, यहाँ केवल मनुष्य स्वार्थी नहीं है, अरे मनुष्य तो बाद की श्रेणी है स्वार्थी में। सबसे ज्यादा प्रेम अगर स्वार्थ से प्रेम करता है, और लिखा भी गया है स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। केवल मनुष्य स्वार्थी नहीं है, मनुष्य तो सबसे बात की श्रेणी है। अगर कोई स्वार्थ से प्रेम करता है तो सबसे पहले सुर माने देवता, देवता सबसे ज्यादा स्वार्थी है। और इसके बाद अगर स्वार्थ से कोई प्रेम करता है तो वो है नर, नर माने मनुष्य, और इसके बाद संत। कहा महाराज हम तुम्हें कोई फल नहीं देंगे, अमृत देंगे। अब एक प्रश्न उठा कि मुख की तरफ कौन रहेगा और पूंछ की तरफ कौन रहेगा। राजेंद्र एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति उल्टा चलता है उसके साथ हमेशा उल्टा ही करना चाहिए। जैसा व्यक्ति उल्टा चलता है उसके साथ हमेशा उल्टा ही चलना चाहिए। तो यही इंद्र ने युक्ति निकाली और कहा हम रहेंगे मुंह की तरफ, तुम रहना पूंछ की तरफ। अब दैत्य बोले नहीं होगा मंथन। क्यों? कहते हैं कि हमने तुम्हें हरा दिया इसलिए अब हम बड़े हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। परिणाम स्वरूप दैत्य लग गए मुख की तरफ और देवता लग गए पूंछ की तरफ। और जब दैत्य देवताओं के साथ जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हल निकला, हालाहल कापूत नाम का विष। जैसे ही ये विष निकला जितने भी जल जंतु थे सब व्रत पार हो गए, तीनों लोगों में विष की लपटें व्याप्त हो गई। और जब तीनों लोगों में विष की लपटें व्याप्त हो गई उस समय अजित भगवान ने आवाज लगाई, भोले बाबा देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन अत्राहि मां शरणाम पन्ना त्रैलोक्याम देहनाथ विशाल। भोलेनाथ रक्षा करो, क्योंकि त्रैलोक विष के प्रभाव से जल रहा है और इस विष को पीने की क्षमता केवल आपके अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। इसलिए भोले बाबा रक्षा करो। भोले बाबा आए, दोनों हाथों की अंजलि बनाई, सारा जहर समेट लिया और पान करने ही जा रहे थे तब तक अंदर से आवाज आई इसे पीना नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में हमारे रघुनाथ के चरण विराजते हैं और अगर आपने कहीं ये विष पी लिया, हमारे ठाकुर जी वैसे भी कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है, और कहीं ये जहर हमारे ठाकुर जी तक पहुंच गया तो हमारे भगवान को बहुत कष्ट होगा, इसलिए पीना नहीं। तो शंकर जी ने क्या किया, अब ना इन्होंने मुंह पर रखा और ना अंदर लिया। जैसे ही इन्होंने जहर पिया, माँ बोला तो वैसे भी राम बोलने में माँ में मुंह बंद हो जाता है, तो वो जहर गले में ही
रह गया। एक ही घूंट कंठ में गया और खाली विष का जाम हुआ। पड़ गया नीला गला प्रभु का और तब नीलकंठ शुभ नाम हुआ। जय बोलिए नीलकंठ भगवान की। पूरा समुद्र मंथन हुआ। अब की बार जब समुद्र मंथन हुआ तो कामधेनु गाय निकली जो देवराज इंद्र को दी, देवताओं महात्माओं को दी गई। एक एक रत्न के साथ साथ एक एक का निर्माण हुआ। और फिर जब समुद्र मंथन हुआ तो अब की बार लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ। और जैसे ही लक्ष्मी जी आई, अब इंद्र बोले विवाह हम करेंगे, बलि बोले विवाह हम करेंगे। माने सब अमृत भूल गए और सब लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार। स्थिति तो यहाँ तक आ गई कि युद्ध की तैयारी हुई। भगवान ने बोला काहे कि मैं आपस में लड़ रहे हो, ऐसा करो कि ये पुष्पमाला लक्ष्मी जी को पहना दो। अरे उन्हें जिसे पहनानी होगी पहना देंगी। सब बोले चलो ठीक है, ये बात सही है कि लक्ष्मी जी को माला दे दी जाए। लक्ष्मी जी को माला दी गई। पहुंचे भोले बाबा के पास। भोले बाबा से कहा हमारा तुम्हारा विवाह हो सकता है। अब जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारा तुम्हारा विवाह हो सकता है, भोले बाबा एकदम प्रसन्न है। आहा, अब लक्ष्मी जी हमारे चंगुल में आई, अब विवाह होगा उनसे। और जैसे ही भोले बाबा के मन में आया कि मेरा विवाह हो सकता है, लक्ष्मी जी ने कहा लेकिन भोले बाबा ने कहा मतलब। लक्ष्मी जी ने कहा तुम कहाँ रहते हो पर्वत पर और हमारे बस के बाहर हम नहीं रह सकते, इसलिए हमारा तुम्हारा विवाह नहीं होगा। आगे बढ़ी। ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी से कहा हमारा तुम्हारा विवाह होगा। अब ब्रह्मा जी भी प्रसन्न है कि अच्छा लक्ष्मी जी का विवाह हमारे साथ हो जाएगा। लेकिन अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए क्या। लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है, इसलिए हमारा तुम्हारा विवाह नहीं होगा। आगे बढ़ी। इंद्र बैठा था। इंद्र से कहा लक्ष्मी जी ने हमारा तुम्हारा विवाह तो हो ही नहीं सकता है। इंद्र ने पूछा क्यों। अरे तुम्हारी इतनी पत्नियां हैं पहले से ही, और हमारा पति वही होगा जिसकी केवल एक पत्नी होगी, वो भी मैं, इसलिए हमारा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। आगे बढ़ी। बलि बैठा था। बलि से कहा हाँ हमारा तुम्हारा विवाह हो सकता है, क्योंकि तुम योग्य भी हो, बलि भी हो, दानी भी हो, धर्मात्मा भी हो, उदार भी हो, इसलिए हमारी तुम्हारी जोड़ी बन सकती है। लेकिन जैसे ही बोला जोड़ी बन सकती, बलि बोला अब विवाह हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा लेकिन तुम्हारा जो खानदान है वो अच्छा नहीं है, इसलिए हमारा तुम्हारा विवाह नहीं। इसी तरह वार्ता करते करते पहुंचे हमारे भगवान नारायण जी के पास। जैसे ही नारायण जी ने देखा कि लक्ष्मी जी हमारे पास आ रहे हैं, भगवान ने सोचा कि लक्ष्मी जी को जिसने जिसने चाहा, लक्ष्मी जी ने उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी निकाल दी। तो भगवान ने कुर्सी उठाई, लक्ष्मी जी की तरफ पीठ कर ली और मुंह घुमा कर बैठ गए। लक्ष्मी जी की फिर गए आगे। भगवान ने फिर कुर्सी उठाई, फिर लक्ष्मी जी की तरफ पीठ। लक्ष्मी जी ने कहा अब तुम मेरे पति बनने के योग्य हो। भगवान ने कहा लक्ष्मी यहीं रुक जाओ। क्यों? एक दर्पण निर्णय मत ले लेना। हमें ये नहीं पता कि हम तुम्हारे पति बनने के योग्य हैं कि नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि तुम मेरे पत्नी बनने के योग्य नहीं हो। अब देखना यहीं पर अभिमान लक्ष्मी जी का 2 मिनट नहीं हुआ, नष्ट हो गया। लक्ष्मी जी ये कहती थी कि जितनी दुनिया है सब हमारे पीछे भागती थी, जितनी दुनिया है सब लक्ष्मी जी को पाने के लिए भागती थी। एक दिन तो क्या हुआ, लक्ष्मी जी और नारायण जी सुबह 4 बजे थे। लक्ष्मी जी ने कहा कि आज हमारा मन है कि हम आपको एक गाना सुनाएं। भगवान ने कहा ये गाना गाने का समय है? अरे ये भजन करने का समय है और तुम कह रहे गाना सुना। लक्ष्मी जी नहीं मानी, कह रही कि हमें गाना गाना ही है। भगवान ने कहा अब तुम नहीं मान रही हो तो चलो ठीक है, अगर गा रही हो तो ठीक है गाओ। लक्ष्मी जी ने कहा
दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। प्रभु स्वामी, दुनिया लक्ष्मी को पाने के लिए तरसती है, फिर भी ये लक्ष्मी केवल आप ही के पास है। भगवान ने कहा अच्छा। तो नीचे पृथ्वी पर एक अर्थी जा रही थी, सभी लोग गाते जा रहे थे राम नाम सत्य है। तो भगवान ने कहा अगर नहीं भरोसा है आपको अभी देखना। अब लक्ष्मी जी ने ऊपर से सिक्के की बरसात, जितने बच्चे थे सब उसको छोड़े और धन को बटोरने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा देखा हमने कहा था। भगवान ने कहा इतना तो ठीक है, लेकिन ये जो 4 कंधे पर अर्थी लिए जा रहे हैं वो क्यों नहीं गए? भगवान ने लक्ष्मी जी ने कहा बस अभी अभी रुको, अभी वो भी जाएंगे। लक्ष्मी जी ने सिक्का बंद किए, अब 9 लाख का हार, जितना सोना चांदी सब बरसात, सबने अर्थी को वहीं छोड़ दिया और ऐसे सोने की तरफ भागे। उसमें से एक व्यक्ति था जो कुछ लाया ही नहीं था, भूल गया था, जल्दी से गया कफन के उस अर्थी के ऊपर से कफन उठाई, उसमें ही बटोर लिया। भगवान ने कहा लक्ष्मी ये तो ठीक है कि सब लोग बटोर रहे हैं, लेकिन ये जो लेटा हुआ है ये क्यों नहीं आया? लक्ष्मी जी ने कहा कि ये मर गया है। भगवान ने पूछा ये मर गया क्या होता है? लक्ष्मी जी ने कहा ये तो हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि ये मर गया। भगवान ने कहा ये मरा नहीं है, इसके अंदर से मैं निकल गया, और जब मैं निकल गया तो लक्ष्मी तुम्हारा भी अस्तित्व कुछ भी नहीं रहा। परिणाम स्वरूप भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी, हम तुम्हारे पति बनने के योग्य हैं नहीं, इतना नहीं पता, लेकिन तुम हमारी पत्नी बनने के योग्य नहीं हो। लक्ष्मी जी ने एक प्रतिज्ञा कर ली प्रभु कि जहां जहां आज के बाद आपके चरण होंगे लक्ष्मी जी का निवास वही वही होगा। माने अगर लक्ष्मी जी को पाना है तो सबसे पहले प्रभु नारायण को खुश कर लो, तब लक्ष्मी मिलेगी। बनना चाहे तुम जितनी लक्ष्मी को बटोरो, लक्ष्मी कब चली जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। परिणाम स्वरूप इन दोनों का विवाह हुआ। इसके बाद फिर मंथन हुआ तो 13वें रत्न के रूप में धनवंतर महात्मा, जिनके हाथ में 14वां रत्न था, बलि बाज की तरह झपटा और अमृत लेकर भाग खड़ा हुआ। अब देवता चुपचाप देखते रह गए। लेकर अमृत बलि गया है, लेकिन अमृत दैत्य को नहीं मिला, देवता को मिला। क्यों? क्योंकि अमृत बलि ले गया है, लेकिन उसे विश्वास नहीं है, और देवताओं के पास अमृत नहीं है लेकिन उन्हें विश्वास है, इसलिए अमृत देवताओं को मिला। अब जब बलि अमृत ले गया तो झगड़ा इस बात का हो रहा था कि सबसे पहले अमृत पिएगा कौन, क्योंकि सबको ये डर था जो पहले अमृत ले जाएगा वो कहीं पूरा ना पी ले। इन्हें सबको भय था, इसलिए हमारे ठाकुर जी ने मोहिनी रूप बनाया, जिनके होठ पके हुए कुंदरू की तरह लाल है, जिनके नेत्र हिरण की तरह चंचल है, कानों में मकरक का कुंडल बिजली की तरह चमक रहे हैं, तन पर गुलाबी हल्के रंग की साड़ी। और जब ये चले हैं तो बलि सब कुछ भूल गया, पूछा देवी तुम कौन हो? अहो रूप महो धामम अहो अशानवम वया। देवी कौन हो तुम, अपना परिचय दो और मेरी पत्नी बन करके ये कलश को लो और अमृत बांटो। देवी ने कहा कि शास्त्र ये कहता है कि नारी महिला विश्वास के योग्य नहीं होती, और बलि तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो। बलि ने कहा देवी देखो, कोई महिला अपने मुख से बुराई नहीं करती है, और अगर तुम अपने मुख से अपनी खुद की बुराई कर रही हो इसका मतलब तुम विश्वास के योग्य हो। परिणाम स्वरूप बलि ने अमृत दे दिया मोहिनी के हाथ में। भगवान ने दैत्य और देवताओं को पंक्ति पंक्ति में बैठा दिया, एक हाथ में भगवान के अमृत कलश और एक हाथ में मदिरा माने शराब। अमृत वाला हाथ भगवान ने देवताओं की तरफ रखा
और मदिरा वाला हाथ भगवान ने दैत्यों की तरफ। नृत्य प्रारंभ हुआ। सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा हुआ था राहु, प्रहलाद की बुआ का पुत्र। उसने सोचा कि नृत्य होता है तो हाथ पैर हाथ भी हिलते हैं, इधर उधर भी होते हैं, लेकिन ये कैसा नृत्य कर रहा है? नृत्य कर रहा है लेकिन इसके हाथ दोनों एक ही तरफ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये प्रहलाद जी की बुआ का पुत्र एकदम से उठा और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया जाकर। भगवान ने अमृत दिया, राहु ने अमृत को पी लिया, और जैसे ही राहु ने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया, प्रभु अनर्थ हो गया है। अब जब भगवान को पता चला, चक्रेण छोड़ धारेण, ये पिता इससे पहले भगवान ने चक्र छोड़ दिया। चूंकि ये थोड़ा अमृत पी चुका था, इसलिए ये दो भागों में विभक्त हो गया, जिसका नाम रखा गया राहु और केतु। यहाँ फिर देवासुर संग्राम हुआ, दैत्यराज इसमें मारा गया। शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से बलि जीवित हो गया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, श्री रंबा मरिवारुणी, अमीय शंख गजराज, और कल्पद्रुम शशुधेनु धनवंतरी वेशबाज। ये 14 रत्न निकले। परिणाम स्वरूप अंतर क्या हुआ? जिन्होंने अमृत पिया वो केवल कहलाए देव, और जिन्होंने जग कल्याणार्थ जहर पिया वो कहलाए देवों के देव महादेव। 14 रत्न का बंटवारा हुआ। इन सबसे एक संदेश मिला, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। प्रेम वारुणी छान के वरुण भय जगदीश, और प्रेम ही देव से पान कर पूजे जात गिरी। जिस दैत्यराज बलि के कारण समुद्र मंथन हुआ, उसी दैत्यराज बलि के यहाँ पृथ्वी, भगवान 3 पैर पृथ्वी दान मांगने गए। राजा परीक्षित का गुरु जी, अब तो आपने एक बड़ी विचित्र बात बताई। पहले आपने बताया कि भगवान ने एक गज पर कृपा की, फिर इसके बाद आपने बताया कि देव कल्याणार्थ भगवान ने समुद्र मंथन कराया, और अब बता रहे हैं कि समुद्र मंथन के नायक को आपने भिखारी बना दिया, क्यों? हम जानना चाहते हैं। बले पद त्रयम में, महाराज जी ये बताइए, त्रैलोक पति दैत्यराज बलि के यहाँ 3 पैर पृथ्वी दान मांगने क्यों गए? सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र, जिस समय बलि शुक्राचार्य जी की मृत्यु संजीवनी की विद्या से जीवित हुआ और विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया, तो गुरु जी ने इसे आशीर्वाद दे दिया, त्रैलोक विजेता भव। इंद्र फिर बलि बना। जैसे बलि इंद्र बन गया तो मैया अदिति बड़ी दुखी बैठी थी। उसी समय इनके पति कश्यप जी आ गए। कश्यप जी ने पूछा, देवी आप इतनी दुखी क्यों बैठी है? अदिति ने कहा, स्वामी आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हैं, और फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। स्वामी आपको पता है कि मेरे पुत्रों का इंद्र पद चला गया है, यश ऐश्वर्य स्थान सब कुछ असुरों ने छीन लिया है। तथाप देहि कल्याणम, दिया कल्याणम कृतम, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे बच्चों का कल्याण हो जाए। कश्यप जी ने कहा, देवी अगर कल्याण चाहती हो तो एक व्रत है, हम तुम्हें बता रहे, तुम उसको कर लो। जिस व्रत का नाम है पयोव्रत, तुम इसी व्रत को करो। और देवी ये व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी से प्रारंभ किया जाता है। जो महिलाएं कुल कल्याण के लिए इस व्रत को करना चाहते हैं तो वो देवी इस व्रत को कर सकती है। इस व्रत के प्रारंभ में फाल्गुन का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी भगवान विष्णु चतुर्भुजी प्रतिमा इनकी स्थापना करें, और स्थापना करके केवल 12 दिन तक दूध से व्रत करें,
और भगवान के सामने बैठकर एक माला प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला प्रतिदिन करे। इस मंत्र का जाप करे, भगवान को दूध से स्नान कराए और स्वयं सूकर की खोदी हुई मिट्टी से स्नान करे। मैया अदिति भगवान को पाने के लिए कितनी छोटी बनी है, और देखना छोटे बनने का फल क्या होता है। मैया अदिति भगवान को दूध से स्नान कराती थी और मैया अदिति स्वयं खोदी हुई सूकर की मिट्टी से स्नान करती थी। इतनी छोटी बनी मैया अदिति कि जब व्रत का पारायण करने जा रही थी, अब देखना छोटे बनने का फल क्या होता है। व्रत पारायण करने ही जा रही थी, भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। देव मातर भवत्या में विज्ञातम चीर कांचितम, भगवान प्रकट हुए और कहा मां बहुत प्रसन्न है, वर मांग लो। मां ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। मैया अदिति ने कहा अरे ये तो मेरे पति ने ही बता दिया था कि तुम इस व्रत को करोगी तो भगवान आएंगे तुम्हें पुत्र मिल जाएगा। लेकिन ठाकुर जी वो पुत्र हो कैसा? ठाकुर जी ने पूछा मां कैसा हो? मैया अदिति ने कहा मांगा वरदान मां अदिति ने, सुंदर बालक तेरे जैसा, अहो रूप स्वरूप सुगर श्यामल, छवि दर्शन हो तेरे जैसा। प्रभु बिल्कुल आपके समान रूपवान, ऐश्वर्यवान, गुणवान, धैर्यवान हो। भगवान ने कहा मां आप सरी से कहा, मां मैं अपने समान कहाँ ढूंढूं जाके, मेरे समान तो कोई है ही नहीं। आप सरी से कहा को जाओ जाई, माँ तो तन होब मैं आई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम हो। आप सर से कहा को जाऊ जाई, माँ तो तन होब मैं आई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप सरी से कहा खो जाऊं जाई, माँ तो तनय होब में है, मेरे समान तो कोई है ही नहीं। इसलिए हम वरदान देते हैं कि हम तुम्हें स्वयं पुत्र रूप में दर्शन देंगे। मैया अदिति उसी दिन से अपने सावरे के पुत्र की चाहत में क्षण प्रतिक्षण इंतजार करते थे। इधर धीरे धीरे जब भगवान के प्राकट्य का समय आया तो ब्रह्मादि देवता स्तवन करने लगे, बुलाने लगे हे पराक्रमी, मैया अदिति के गर्भ को धारण करने वाले, अपनी नाभि में तीनों लोगों को समाहित करने वाले प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है, आपको नमन है, नमस्कार है। आइए इस भारत की पवित्र भूमि पर श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम, भादों का महीना श्रवण नक्षत्र पर चंद्रमा विचरण कर रहा है। भाद्र का शुक्ल पक्ष द्वादशी राजेंद्र, जिसे हम आप लोग विजया द्वादशी के नाम से जानते हैं। श्री लोक में भगवान मैया अदिति के सामने 52 अंगुल बन करके हैं। 52 अंगुल का बन करके माँ अदिति से अवतार लिया और देवों का ताज बनाने को है पूर्ण ब्रह्म अवतार लिया। छोटे बनने का ये फल होता है। अगर परमात्मा को पाना है तो प्यारे परमात्मा के सामने शून्य बन जाओ, जैसे कुछ जानते ही ना हो।
मैया आदिति इतनी छोटी बनी कि आज भगवान पुत्र रूप में वो भी 52 बन करके आए, बौने बन करके आए। जय बोलिए बौने सरकार की जय हो। रूप 52 का बनाया बिहारी जी ने, 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 रूप 52 का बनाया बिहारी जी ने। हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हरे बिहारी जी ने, हरे बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, रूप 52 का बनाया बिहारी जी ने, रूप 52 का बनाया बिहारी जी ने। जय हो। जय हो। घर में दंड कमंडल सोहे, घर में तमिल कमंडल सोहे, घर में दंड कमंडल सोहे, घर में तंडे कमंडल सोहे, सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, रूप 52 का बनाया बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हरे बिहारी जी ने, रूप 52 का बनाया बिहारी जी ने, रूप 52 का बनाया बिहारी जी ने। जय हो। जय हो प्यारे की। माधुरी मूरत सावली सूरत, माधुरी मूरत, सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावली सूरत, हे माधुरी मूरत, हे सावरी सूरत, छवि मुनि ने मन भायो बिहारी जी ने, छवि मुनि ने मन, रूप 52 का बनाया बिहारी जी ने,
देवन काज सवारण कारण, देवन काज, देवन काज सवारण कारण, देवन काज सवारण कारण, बलि के द्वार पे आयो बिहारी जी ने, बलि के द्वार पे आयो बिहारी जी ने, रूप बावन का बनाया बिहारी जी ने, रूप बावन का बनाया बिहारी जी ने, बावन प्रभु संतन हितकारी, बावन प्रभु हनीतन हितकारी, बावन प्रभु संतन हितकारी, बावन प्रभु संतन हितकारी, हरस हरस जस गायो बिहारी जी ने, हरस हरस रूप बनाया बिहारी जी ने, रूप बावन का बनाया बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने हो, बिहारी जी ने ओ बिहारी जी ने, खाल बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, आ बिहारी जी ने रूप बावन का बनाया बिहारी जी ने, रूप बावन का बनाया बिहारी जी ने, बिहारी जी ने रूप बावन का बनाया बिहारी जी ने। समय आने पर बावन भगवान का संस्कार किया और यथोचित समय पर संस्कार हुआ। बावन भगवान के गाय के खुर के बराबर चोटी है, मस्तक पर त्रिकुंड शोभा पा रहा है। और जैसे ही ये ब्रह्मचारी बने, कुबेर जी ने इन्हें भिक्षा पात्र दे दिए। इनके हाथ में कमंडल ब्रह्मा जी ने दे दिया। माँ पृथ्वी प्रकट हो गई। पृथ्वी ने प्रकट होकर के मृगछाला दी काले कृष्ण की। यहाँ पर चंद्रमा ने दंड दिया है, सविता जी ने गायत्री मंत्र, उमा माँ ने, अन्नपूर्णा मैया जी ने भिक्षा दी है। अब जिसके हाथ में कुबेर जी का दिया हुआ भिक्षा पात्र है, उससे भिक्षा केवल अन्नपूर्णा ही तो दे सकती है। सरस्वती जी ने सुंदर रुद्राक्ष की माला दी और कश्यप माँ ने, उनके पिताजी ने मेखला धारण कराया। ये अद्भुत अद्वैत ब्रह्मचारी का स्वरूप संस्कार करा रहे थे। बृहस्पति जी पहली बार भिक्षा ली, मैया अन्नपूर्णा ने दी और ये पात्र उठा करके देव गुरु बृहस्पति जी के चरणों में रख दिया। गुरु जी ने कहा मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। कौन सी भिक्षा चाहिए? बृहस्पति जी ने कहा मेरे एक शिष्य और है, तुम्हारे बड़े भैया इंद्र, उनका इंद्र पद चला गया है, बलि ने ले लिया है, तो वही सिंहासन वही इंद्र पद मुझे भिक्षा में चाहिए। बावन भगवान ने गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी से आशीर्वाद लिया और चलने लगे। तो मैया आदिति ने कहा बेटा 1 मिनट रुको, पहले 7 घरों में भिक्षा मांग लो फिर जाओ। भगवान बोले माता जी 7 घर में जरूरी है। मैया ने कहा एक बार एक घर में मांग लो, एक घर में ना मिले दूसरे घर में मांग लो, मतलब 7 घर में मांग लो और 7 घरों में ना मिले तो उसे 8वें घर में नहीं जाना चाहिए, वहीं से लौट के आ जाना चाहिए था। बावन भगवान ने कहा तो फिर मैया ऐसा करे क्यों ना फिर एक ही घर में चले जाएं, एक ही घर में सब कुछ मांग ले जिससे हमें दूसरे घर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैया अदिति ने कहा कि कोई ऐसा घर है? बावन भगवान ने कहा हाँ। मैया अदिति ने कहा कौन सा? बावन भगवान बोले दैत्यराज बलि की यज्ञशाला। मैया मैंने सुना है कि बलि जैसा ना दानी, बलि जैसा ना कोई दानी है, ना कोई दानी था और ना कोई दानी होगा, तो क्यों ना मैया हम वहीं चले जाएं, वहीं से मांग ले, फिर हमें दूसरे के घर में जाने की जरूरत नहीं होगी। अब जब बावन भगवान चले तो जरा सोचिए
इनकी लंबाई 52 अंगुल की है, तो पैर कितने छोटे छोटे होंगे। जब ये काले थे ना जाने कितनी गोपियां घायल हो गई, और अब की बार तो ये गोरे बनकर आए हैं। जिस भी रास्ते से निकलते थे सब इनके पीछे पीछे भाग खड़े होते थे। अरे काले कलूटे, जब तू काला था ना जाने कितने भक्त तेरे पीछे पागल हो गए, ना जाने कितनी गोपियां अपने आप को भुला बैठी, और अगर तू गोरा होता ना जाने कितनी गोपियों का कत्ल हो जाता। अब 52 अंगुल के पैर, जरा सोचो कितने छोटे होंगे। जिस भी रास्ते से निकलते थे सब पीछे पीछे भागते थे, और सब यही कहते थे, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। माने 52 भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे भक्त। दर्शन देते हुए भगवान दैत्यराज बलि की यज्ञशाला में मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। द्वारपाल ने देखा, द्वारपाल सब कुछ भूल गए, अब बस अपलंग निहार रहे थे। 52 भगवान ने कहा अंदर जाए। एकदम से द्वारपाल बोले कि 1 मिनट बेटा यहीं रुक जाओ, अभी हम राजपद का निर्वहन कर लें। तो द्वारपाल अंदर गए। बताया महाराज जी एक ब्रह्मचारी संत ब्राह्मण आया हुआ है। बलि ने कहा इसका मतलब यज्ञ सफल हो गया। क्यों? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना संत की कृपा के भगवान का दर्शन ये तो हो ही नहीं सकता। बलि ने कहा अगर ब्राह्मण संत आया है तो फिर हम स्वयं जाएंगे स्वागत करने। यजमान प्रमदितो और दर्शने मनोरम। बलि गया हाथ जोड़ करके बोला आइए महाराज स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। आइए ब्राह्मण महाराज। आसन दिया, चरण धोए, चरणामत लेने के बाद बोले महाराज जी अगर आप सुपात्र समझते हो, अगर हम दान देने के योग्य हैं तो फिर आप मांगिए हम देंगे। भगवान बोले बलि हम जो मांगेंगे वो दोगे? बलि ने कहा महाराज जी आपको देकर मैं देने का गौरव प्रदान अनुभव करूंगा। भगवान बोले तो फिर बलि पदार तीर दैतेंद्रो। बलि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पैर पृथ्वी दान, और शर्त ये है समतान पदामम। 3 पैर पृथ्वी दान में चाहिए, और शर्त ये है कि नापेंगे हम अपने पैर से। बलि बड़ी जोर से हंसा, बोले महाराज जी अरे कम से कम मांगना तो सीख लेते कि आप मांग किससे रहे हो। अरे क्या किसी भिखारी से मांग रहे हो? बलि से मांग रहे हो। अब वो भी क्या मांग रहे? अरे कुछ और मांग लो। मांगत हो पगती ने कहा तुम, और मांग ले कछु माल खजाना, कमी न कछु रघुनाथ दई, और घर खूब भरो धन माल खजाना। आपकी कृपा से बलि के पास कुछ कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। अरे मांगो कुछ। भगवान बोले बलि पदार तीर दैतेंद्रो, केवल 3 पैर पृथ्वी दान, नापेंगे हम अपने पैर से। बलि ने कहा जितने भी यज्ञशाला में बैठे अरे जरा देखो इस बौने को, अरे मांग रहा है, किससे मांग रहा है, वो भी मांग क्या रहा है। सभी लोग देखने लगे। बलि ने कहा अहो ब्राह्मण दया दाम, वाचस्ते ब्रह्मदशमिताम, तुम बालो बालिशामति, स्वार्थ प्रत वृद्धो यथा। आप लोग देखिए इस बौने को कि मांग किससे रहा हो और क्या मांग रहा है। अरे महाराज जी कुछ और मांग लो। भगवान बोले बलि पदार तीर दैतेंद्रो, केवल 3 पैर पृथ्वी दान,
और सर तक नापेंगे हम अपने पैर से। बलि ने कहा महाराज जी कुछ और मांग, और अगर आप नहीं मांग रहे, आप अगर मेरे बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहे हो तो जाओ, मैंने 3 पैर पृथ्वी, शुक्राचार्य जी ने कहा दान मत कर देना। बलि ने कहा क्यों? अरे तुम्हें पता है ये कौन है? अरे जितना ऊपर से गोरा दिख रहा है ना उतना ही अंदर काला है। अरे बलि पहचानो कौन है ये? बलि ने कहा मतलब एश वैरोचने साक्षात और भगवान विष्णु व्याम। बलि ये साक्षात भगवान विष्णु है। कहीं शुक्र महिपाल सन ये है श्री भगवान, और छल करन को आए हैं देव न इनको दान। बलि ने कहा गुरु जी अगर आप ये कह रहे कि ये भगवान विष्णु है, और वैसे भी हमने आप जैसे संतों से ही पढ़ा है, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि और सत्येन वातु वायुष्ये सर्वे सत्यम प्रतिशतम। सब कुछ सत्य की धुरी पर टिका है। जो भी कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है ये सब सत्य ही है। और आज आप बोल रहे हो कि झूठ बोल जाओ, जबकि आप जैसे संतों से ही सुना है धर्म ना दूषर सत्य समाना, धर्म ना दूषर, धर्म ना दूषर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समान। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। गुरु जी आपने ही पढ़ाया है कि सत्य से बड़ा धर्म कोई नहीं है, और आप आज बोल रहे हो कि झूठ बोल जाओ। आपने ही कहा है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके अंदर सत्य है उसी के अंदर तो उनका निवास है, और आज आप कह रहे झूठ बोल जाओ। शुक्राचार्य जी ने कहा देखो 4 जगह ऐसी है जहां पर झूठ बोल जाओ कोई दोष नहीं लगता। निजतीयते पुण्य व्याम है, धन हित संकट प्राण, गोदुज हिंसा में कहीं झूठ न दोष प्रमाण। बलि ने कहा देखो गुरुजी यहाँ पर एक भी नियम नहीं लागू हो रहा है, इसलिए हमें दान कर लेने दो। गुरुजी सूरतिया श्याम सुंदर से लगाता हूँ लगाने दे, सूरतिया श्याम सुंदर से लगाता हूँ लगाने दे, सूरतिया श्याम सुंदर से लगाता ये लगाने दे, सूरतिया श्याम सुंदर से लगाता हूँ लगाने दे, सूरतिया सुंदर से लगाता है लगाने दे, सूरतिया श्याम सुंदर से लगाता हूँ लगाने दे, लगाता हूँ लगाने दे, उन्हीं के रंग में खुद को, हरि बोल। उन्हीं के रंग में
देखा जगत आधार पर सब कुछ, जगत आधार पर सब कुछ लुटाता हूँ लुटाने दे सुरतिया सुंदर से लगाता है लगाने। जय हो। सभी भक्त प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ संपत्ति भले ही ये चली जाए, भले ही ये चली जाए, अगर बारी में विद करके, अगर बारी में विद करके लुटाता हूँ लुटाने दे हरी सुरतिया श्याम सुंदर से लगाता लगाने दे। उन्हीं के रंग में खुद को, उन्हीं के रंग में खुद को लगाता हूँ लगाने दे। सुरतिया श्याम सुंदर से लगाता हूँ लगाने दे सुरतिया श्याम सुंदर से लगाता हूँ लगाने दे, लगाता हूँ लगाने दे, लगाता हूँ लगाने दे। गुरु जी सूरतिया श्याम सुंदर से लगाता हूँ लगाने दे। शुक्राचार्य जी ने कहा इसका मतलब आज मुहूर्त अच्छा नहीं है। आज तक कभी किसी भी मेरे शिष्य ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और आज मेरा शिष्य मेरी आज्ञा नहीं मान रहा, इसका मतलब आज मुहूर्त नहीं अच्छा। भगवान बोले संकल्प, और जैसे दाहिनी तरफ विंध्यावली खड़ी हुई, भगवान ने संकल्प मंत्र बोला और कमंडल से जल डालना चाहा। शुक्राचार्य जी टोटी पर बैठ गए। अब जब शुक्राचार्य जी टोटी पर बैठ गए तो भगवान ने कुछ का टुकड़ा उठाया और शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी, क्योंकि ये एक आंख से देख रहा था। रुको नीर प्रभु दाव चलावा और फूटे आंख तब संकट आवा। इसकी एक आंख फूट गई क्योंकि भगवान ने कहा जो दान धर्म या किसी लड़की यज्ञ भागवत में व्यवधान करता है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया श्रीहीन धनहीन, और जैसे श्राप लगा भगवान बोले बलि नापे। बलि ने कहा नापिए। तब बाढ़ो अति तेज अपारा और रूप विराट ब्रह्म आगारा। एक चरण अवनी पर रहूं और सप्त भरण एक पग गयऊं। भगवान के पैर की ठोकर ब्रह्मांड में लगी तो ब्रह्मांड फट गया। ब्रह्म दो बहने लगा। ब्रह्मा जी ने उसी ब्रह्म के द्वारा 52 भगवान के पैर अंगूठों से धोए। ब्रह्मा दो एक मंडल लीना और गंगा नाम तुरंत रख दीना। गंगा जी का नामकरण संस्कार हुआ। ब्रह्मा जी ने नामकरण संस्कार किया।
और कमंडल में बंद हो गए। भगवान का एक पैर 7 लोग के ऊपर और एक पैर 7 लोग के ऊपर बीच में स्वयं खड़े। भगवान ने कहा बलि अब तीसरा पैर कहाँ रखें? बलि सामने लेट गया और कहा बढ़ाइए तीसरा पैर। छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। भगवान बढ़ाइए आगे पैर और मेरे सर पर रख दीजिए। ठाकुर जी पार्थिव शरीर अभी शेष है दया निधान, देने हमें दान यह विशेष भगवान है। इसलिए रख कर तृतीय पग शीश पर हमारे नाथ, और नाप लीजिए बस पूर्ण हुआ दान है। नाप लीजिए तीसरा पैर और मेरे सर पर जिन्हें करुणा निधान कहा गया है, भगवान ने पैर बलि के सर पर रख दिया। आधा पैर शेष रह गया तो भगवान ने वरुण फांस फेंका और बलि को बांध लिया। जैसे बलि को बांध लिया, प्रहलाद स्वर्ग से देख रहा था। प्रहलाद ने कहा ठाकुर जी अरे अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि प्रहलाद जब भी मेरा हाथ उठेगा तो तुम्हारे घर का विकास होगा, विनाश नहीं होगा, और आज आप भूल गए। भगवान बोले मैं क्या भूला? प्रहलाद ने कहा अपना वरदान आपने कहा था कि आज के बाद हमारे परिवार के लिए जब हाथ उठेगा तो विकास होगा। और ठाकुर जी बड़े बड़े विद्वान आपको भूल जाते हैं, और ये तो इंद्र बन गया इसलिए आपको भूल गया। भगवान ने तुरंत बंधन मुक्त कटवा दिया। बलि धराम से गिरना चाहता था, भगवान ने बलि को बीच में उठा लिया और कहा बलि तुम मांगो। बलि ने कहा आप कह रहे हो हम मांगे? अरे जो खुद हमसे मांगने आया और वो कह रहा है कि मांग लो। अरे हम किसी मांगने वाले से नहीं मांगते हैं। भगवान ने कहा फिर भी आज के बाद हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारा इतिहास के पन्ने में नाम अमर हो जाएगा। बलि इतना ही नहीं, जब माँ बच्चों को प्यार से खिलाएंगी तो बलि तेरा ही नाम आएगा। माँ कहेंगी बलि बलि जाओ, बलिहारी जाओ, बलि आलू, बलि तेरा ही तो नाम आएगा। इतना ही नहीं बलि, जब कोई शहीद देश के लिए शहीद हो जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि एक बालक शहीद हो गया है, बलिदान हो गया है, देश के लिए बलिदान हो गया, तब भी बलि तेरा ही तो नाम आएगा। भगवान ने कहा बलि फिर भी हम चाहते हैं कि तुम कुछ मांग लो, मुझे अभी तक संतोष नहीं है, बलि तुम कुछ मांगो। अब राजेंद्र जरा सोचिए, छलने कौन गया था और छला कौन गया? भगवान गए थे छलने के लिए और छले गए भगवान। छलन गए थे बलि को और छले गए भगवान, और सदा भक्त के दास है मुरलीधर ब्रजराज। इन सबसे एक शिक्षा मिलती है, मन चेती नहीं होते हैं और प्रभु चेती तत्काल, और जान चाहत आकाश बलि भेज दियो पाताल। जय जय श्री राधे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो